हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक बातों का हम लोग चर्चा किए थे। बेसिक में क्या, जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था सिग्मा बॉन्ड, कि किस कंपाउंड के पास कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे। उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की बात किए थे। उसमें आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ एटम देखना है प्लस रिंग देखना है, -1 कर देना है, आपको सिग्मा मिल जाएगा। फिर आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया गया था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो 1 सिग्मा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो 1 सिग्मा और कितना पाई है, 1 पाई है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो 1 सिग्मा 2 पाई है। फिर यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात की थी, sp sp2 sp3, कब sp होगा, कब sp2 होगा, कब sp3 होगा। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीएसी यानी नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको आईपीएसी बिल्कुल भी नहीं आता है और अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हैं तो आज आपको आईपीएसी आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आईपीएसी स्टार्ट करते हैं। आईपीएसी सबसे पहली बात हम लोग को पढ़ना कैसे है, जरा इस बात को देखिए। यहां पर जैसे अगर हम आईपीएसी की बात करेंगे, आईपीएसी में कुछ बातों का ध्यान रखना है। आईपीएसी में कुछ बातों का ध्यान रखना है। कैसे करेंगे आईपीएसी? आईपीएसी के कुछ स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन करना, सिलेक्शन। सेकेंड स्टेप होता है नंबरिंग करना। सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटे? नंबरिंग करना। एंड थर्ड स्टेप क्या होता है? नेमिंग करना। सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? नेमिंग करना। तो आईपीएसी हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। कितने स्टेप में किया जाएगा? 3 स्टेप में। सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। तो सिलेक्शन सबसे पहले करेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे, तब लास्ट स्टेप क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम कैसे इनका सिलेक्शन करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं आपके बुक में। मैं विदाउट रूल्स आपको एक बात में पूरी आईपीएसी लिखना सिखा दे रहा हूं। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहां पर जैसे यहां मैं इसको हटा के मैं आपको समझा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को हटा के। अगर हमको सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन करते वक्त हमको किन बातों का ध्यान में रखना है? अगर आप सिलेक्शन करोगे तो किन किन बातों का ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपको देखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर में। क्या देखना है सिलेक्शन करते वक्त? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG, ये देखना है आपको। अगर ये नहीं है तब आप ऑर्डर में क्या देखोगे? मल्टीपल बॉन्ड। क्या चेक करोगे बेटे? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या है ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये देखना है आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तब आप नंबर ऑफ कार्बन देखोगे कि कितना नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वहां पर। इतना अगर आप देख लियो, अगर ये भी सेम है तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या लिखोगे? यहां पर सबसे आगे क्या, मतलब उसके बाद क्या देखोगे? यहां पर नंबर ऑफ कार्बन के बाद साइड ब्रांच देखोगे। क्या देखोगे यहां पे? साइड ब्रांच देखोगे। ये जो ऑर्डर है बेटे, ये किसका ऑर्डर है? ये सिलेक्शन का ऑर्डर है। सबसे पहले क्या देखेंगे? PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं इसका ऑर्डर लिखवाऊंगा आपको और याद भी करा दूंगा आपको। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, फिर साइड ब्रांच देखेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका है ना। अगर आप पबजी खेलोगे, पबजी जो गेम होता है ना, पबजी खेलोगे तो एमबी की जरूरत पड़ेगी। बिना एमबी के कैसे गेम चलेगा? हाई फाई गेम है, तो पबजी खेलोगे एमबी की जरूरत पड़ेगी। फिर आपका, अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन को मैं लेवल से आपको रिलेट कर रहा हूं, लेवल। तो जैसे एमबी खर्च होगा तो आपका लेवल भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा लोगों में, और आपकी ब्रांचिंग क्या हो जाएगी? दोस्तों में बढ़ती जाएगी। कई सारे लोग आपसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको, है ना, क्या करना है सिलेक्शन में? आपको समझ में आ गया। सिलेक्शन में पहले क्या करेंगे हम लोग? PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अगर ये नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। अगर ये नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। अगर ये नहीं है तो क्या देखेंगे? साइड ब्रांच। मतलब हमको सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा PFG चाहिए, ज्यादा से ज्यादा MB चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? साइड ब्रांच चाहिए। इसी ऑर्डर में चलेंगे। तो बेटे अगर हम इधर से इधर चलते हैं तो इस सिलेक्शन का ऑर्डर हो गया। जब हम नेमिंग करेंगे नंबरिंग के बाद, तो नेमिंग करते वक्त हम इधर से इधर आएंगे। ध्यान रखना, इधर से इधर चलेंगे तो सिलेक्शन, इधर से इधर आएंगे तो बेटे क्या करेंगे? हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करते वक्त
सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, साइड ब्रांच को, उसके बाद किसको लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन को, फिर किसको लिखा जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड को, फिर किसको लिखा जाएगा लास्ट में, पीएफजी को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाएगा। तो मैंने आपको इतने ही स्टेप में पूरी आईपीएससी क्लियर कर दिया, इतना ही है रूल्स, और कुछ कोई रूल नहीं है आईपीएससी में, केवल एक ही मात्र रूल है, इसी से हम सारे क्वेश्चन कर डालेंगे आईपीएससी के, है ना। तो पूरा एक हथियार है आईपीएससी को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या देखोगे आप सिलेक्शन करते वक्त, पीएफजी देखोगे, फिर क्या देखोगे, एमबी देखोगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, फिर उसके बाद क्या देखोगे, साइड ब्रांच। ये सिलेक्शन की तरफ हो गया डायरेक्शन। लेकिन अगर इधर से हम आएंगे साइड ब्रांच फिर नंबर ऑफ कार्बन, ये आईपीएससी का सीक्वेंस हो गया। तो नेमिंग करते वक्त सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, साइड ब्रांच, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरो, फ्लोरो, नाइट्रो, ये सब साइड ब्रांच हो गए, है ना। फिर नंबर ऑफ कार्बन जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये सब। उसके बाद एमबी, एमबी मतलब क्या, इन या आइन, है ना, मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद क्या, पीएफजी लिखा जाएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट में ओइक एसिड लगा देते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिएगा, यही आपका एकमात्र रूल है आईपीएससी में, और कोई रूल नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आगे लेके चलते हैं इसको। मेरे हिसाब से आप लिख लिए होंगे इसको। ओके बच्चों, अब मैंने आपको आईपीएससी करना सिखा दिया। आईपीएससी हम लोग कैसे कैसे करेंगे। आईपीएससी करने के लिए मुझे क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सिलेक्शन करना है, फिर नंबरिंग करना है, फिर नेमिंग करना है। सिलेक्शन करते वक्त पहले क्या देखोगे, पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखोगे। उसके बाद क्या देखोगे आप, मल्टीपल बॉन्ड देखोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखोगे। उसके बाद क्या देखोगे आप, बताइए, नंबर ऑफ कार्बन के बाद साइड ब्रांच देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहां पर पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये एल्कोहल, ये क्या हो गया, पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो यहां से इसको हम ले लेंगे। यहां पर आप चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, उतने ही कार्बन मिलेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां पीएफजी बैठा हो, है ना। नंबरिंग कहां स्टार्ट कर देंगे, यहां से 1 2, इस तरीके से सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, लास्ट में नेमिंग होता है, वो भी मैं आपको करना सिखा दूंगा, ठीक है। जरा यहां पे देखते हैं, यहां पर भी OH का है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है ना। अच्छा, एक से ज्यादा अगर ग्रुप लगे हुए हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो भी ग्रुप ऊपर होंगे उन्हीं को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, पीएफजी मानेंगे। एक उसमें अलग अलग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना, डोमिनेट नहीं कर सकते, कोई एक ही होगा जो डोमिनेट करेगा। तो OH क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है, तो यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा। यहां पर आप ऐसे आ जाओ। अब समस्या आती है कि हम नीचे चलें सिलेक्शन करते वक्त या आगे बढ़ जाएं। तो नीचे आओगे तो क्या बन जाएगा, साइड ब्रांच है NH2, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये मिल गया, तो क्या बन जाएगा, साइड ब्रांच बन जाएगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या देखते हैं सिलेक्शन में, मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड कहां है, सामने है, तो आप ऐसे आगे बढ़ जाओगे। ये हो गई आपकी चेन, सिलेक्शन करने का चेन हो गया। जब नंबरिंग करोगे तो जहां पे पीएफजी खड़ा हुआ है, पीएफजी को हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, डॉन, तो डॉन से ही गिनती स्टार्ट होगी। डॉन हमेशा एक ही होगा, तो यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग कर लेंगे। यहां पर मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या करेंगे सिलेक्शन में, पीएफजी को देखेंगे। पीएफजी को अगर नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, वो भी नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा देख लेंगे, है ना। तो यहां पर पीएफजी है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे सिलेक्शन, और यहीं से हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब यहां पे बात करते हैं, क्या यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है यहां पर पीएफजी, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब समस्या आती है कि सामने चले या नीचे आ जाएं। तो सामने चलोगे तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलेगा, नीचे आओगे तो मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएगा आपको। तो सिलेक्शन जब करते हैं तो पहले पीएफजी देखते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। तो आपको कहां आना पड़ेगा सिलेक्शन करने के लिए, नीचे आना पड़ेगा। ये आपकी चेन बन जाएगी, सिलेक्शन करना आ गया मेरे हिसाब से, है ना। अगर आपसे बोला जाए इस पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है,
4 कार्बन है। कितना डॉन है? एक डॉन है NH2, एक डॉन है। और कितने मल्टीपल बॉन्ड है? एक मल्टीपल बॉन्ड है, एक MB है। तो डॉन MB, फिर नंबर ऑफ कार्बन 4 आ गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। यहां पर अगर यहां पे देखा जाए डॉन, डॉन कहां बैठा हुआ है? यहां पर, ये है। तो हम लोग यहीं से चलेंगे आगे, यहीं से चलेंगे आगे। अब समस्या आती है ऊपर सामने जाएं या नीचे आए। PFG के बाद हम लोग क्या देखते हैं? डॉन देखते हैं, है ना। PFG को क्या बोलते हैं? डॉन। और डॉन के बाद क्या देखते हैं? MB। MB बोले तो मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड हमको सामने मिलेगा या नीचे मिलेगा? सर नीचे मिल रहा है, तो नीचे मिल रहा है तो नीचे चलेंगे ना। नीचे आ जाओ, तो नीचे चलेंगे। यहां पर सिलेक्शन ये हो जाएगा हमारा। तो सिलेक्शन करते वक्त आपको क्या देखना है? पहले PFG देखना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है। सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अगर यहां बात करें कितना डॉन आ गया, कितना PFG आ गया? 1 डॉन आ गया। डॉन मतलब PFG। और कितना मल्टीपल बॉन्ड आ गया? 1 मल्टीपल बॉन्ड आ गया, एक MB आ गया मल्टीपल बॉन्ड। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए कार्बन चेन में? 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए पेरेंट कार्बन चेन में। मेरे हिसाब से आपको ये करना आ गया, सिलेक्शन करना आ गया। सिलेक्शन करना आ गया तो नंबरिंग करना भी आ गया। और सबसे लास्ट पार्ट होता है नेमिंग करना, जो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर यहां पे हम लोग बात करते हैं, आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के लिए पहले क्या देखना? डॉन, एल्कोहल, है ना। सर मुझे डॉन ही नहीं समझ में आ रहा है, डॉन क्या है, PFG क्या है? अभी मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं PFG का, कि कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, कौन डॉन होगा, ठीक है। अभी मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं। अभी आप केवल यही ध्यान रखिए, ये डॉन है ना। तो गिनती यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब समस्या आती है कि सामने चले या नीचे आ जाएं। तो डॉन के बाद क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड कहां आ रहा है? नीचे। तो कहां कर लेंगे हम लोग? नीचे। ये हो गया आपका सिलेक्शन। अगर आपसे बात किया जाए इसमें कि कितने यहां पर डॉन है, तो 1 डॉन हो जाएगा, यानी एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद एक मल्टीपल बॉन्ड हो गया, एक मल्टीपल बॉन्ड हो गया। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 1 2 3, टोटल 3 कार्बन हो गए। ये पूरी जानकारी हो गई। मेरे हिसाब से आपको सिलेक्शन करना आ गया और नंबरिंग करना आ गया। नंबरिंग कैसे करेंगे? जहां पे डॉन खड़ा होगा, डॉन जहां खड़ा होता है गिनती वहीं से स्टार्ट होती है। अमिताभ बच्चन का एक मूवी है जिसमें वो बोलता है कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से लगती है। तो डॉन जहां खड़ा होगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे करके। हमेशा PFG से ही या MB से, जो भी प्रायोरिटी में होगा ऑर्डर, वहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां से स्टार्ट हो जाएगा काउंटिंग, है ना। और यहां से स्टार्ट कर देंगे हम लोग काउंटिंग 1 2 3, ये मैं काउंटिंग करके बताया हूं। यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 2 चीजें समझ में आ गई होंगी, एक तो सिलेक्शन करना, दूसरा नंबरिंग करना। सिलेक्शन कैसे करोगे दोबारा मैं बता रहा हूं। सिलेक्शन करते वक्त सबसे पहले क्या देखोगे? डॉन, PFG। फिर क्या देखोगे? MB। फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर साइड ब्रांच, है ना। ये आप करोगे। और नंबरिंग वहीं से करोगे जहां पे डॉन खड़ा हो, जहां पे डॉन बैठा हो, वहां से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है? जब नेमिंग करोगे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? साइड ब्रांच लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? साइड ब्रांच के बाद नंबर ऑफ कार्बन लिखा जाएगा। फिर नंबर ऑफ कार्बन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? बताइए। मल्टीपल बॉन्ड लिखेंगे। और मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या लिखा जाएगा? लास्ट में PFG लिखा जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग बात किए थे IPC पे। IPC कैसे करनी मैंने आपको समझाया। IPC करते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है? पहले सिलेक्शन करना है, फिर नेमिंग करना है ना। सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग 3 स्टेप में करना है। पहले क्या करना है? सिलेक्शन, फिर नंबरिंग, तब नेमिंग करना है आपको। सिलेक्शन कैसे करोगे? सिलेक्शन करते वक्त पहले क्या देखते हैं? PFG। मैंने आपको बताया था, पहले क्या देखोगे? PFG। PFG के बाद क्या देखते हैं? MB। MB के बाद क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बाद क्या देखते हैं? साइड ब्रांच देखते हैं। ये सिलेक्शन का तरीका हो गया। अब जो PFG है बेटे, इसका ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है ना। PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इन सभी का ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। अब इन सभी के ऑर्डर लिखे गए यहां पर। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा ऊपर है, वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो ज्यादा रिएक्टिव है ना। उसको हम प्रायोरिटी में ज्यादा ऊपर रखे हैं, मतलब कि वो सबसे बड़ा माना जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में। जो सबसे ऊपर होगा हम उसी को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है।
तो सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे ऊपर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, यहां पर एक होगा प्रीफिक्स और एक होगा सफिक्स। प्रीफिक्स कब लगाते हैं? जो पहले फिक्स हो जाए। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स होना। जो पहले फिक्स हो जाए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में फिक्स हो जाए उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? सफिक्स। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पहले क्या है? कार्बोक्सी, प्रीफिक्स क्या आया? कार्बोक्सी, और बाद में क्या आ जाएगा? ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। जो पहले आएगा प्रीफिक्स, बाद में एसिड हो जाएगा सफिक्स। ध्यान रखना है आपको, पीएफजी का हम क्या लगाएंगे? जो भी पीएफजी होगा, जो भी डॉन होगा, उसका हम क्या लगाएंगे? सफिक्स लगाएंगे। तो डॉन का हमेशा क्या लगाते हैं? सफिक्स। ऐसे याद रखना कि डॉन हमेशा बाद में आता है, डॉन हमेशा बाद में आता है, यानी उसका हम क्या लगाएंगे? सफिक्स लगाएंगे। जैसे यहां पर सबसे पहले क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग? कार्बोक्सी। क्या यूज करेंगे बेटे? कार्बोक्सी। और सफिक्स क्या हो जाएगा? यानी बाद में क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। बाद में क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, है ना। उसके बाद क्या है यहां पर? सल्फोनिक एसिड। तो पहले क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? सल्फो। बाद में क्या लगा देंगे? सल्फोनिक एसिड। क्या लगा देंगे यहां पर? सल्फोनिक एसिड। फिर यहां पर क्या है? यहां पर बताइए, एसिटिक एनहाइड्राइड। दो एसिड मिलकर H2O यहां से रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इसका हम कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, इसका सफिक्स क्या यूज हो जाएगा? ओइक एनहाइड्राइड। एसिड में क्या लगाएंगे? ओइक, तो यहां पर क्या लगाएंगे? ओइक एनहाइड्राइड। वैसे यहां पर एस्टर है, RC डबल बॉन्ड OR, एस्टर, तो एस्टर का भी हम लोग प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। एस्टर का क्या लगाएंगे हम लोग? सफिक्स O8। क्या लगाएंगे? O8। अभी मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, अभी हम लोग केवल पीआरटी ऑर्डर देख लेते हैं। तो क्या लगाएंगे यहां पर? O8। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, जहां पे एसिड था वहां पे क्या आ गया? OH की जगह Cl आ गया, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड का प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? हेलो कार्बोनिल। अच्छा बेटे, कार्बोनिल किसे कहते हैं? C डबल बॉन्ड O को। और हेलो मतलब यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन जब लगा होगा उसको क्या कहेंगे? हेलो कार्बोनिल। और बाद में क्या लगाएंगे? ओइल हैलाइड। क्या लगाएंगे? ओइल हैलाइड। तो ओइल हैलाइड क्या हो जाएगा? यहां पर सफिक्स हो जाएगा। फिर प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे हम लोग? कार्बामोइल। किसके लिए? अगर यहां पर NH2 आ जाए, इसको हम अमाइड कहते हैं। अगर क्लोरीन को हटाकर यहां पर हम लोग NH2 लगाते हैं तो इसको हम अमाइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे? अमाइड। तो अमाइड में क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रीफिक्स कार्बामोइल, है ना। और इसका सफिक्स क्या बनेगा? अमाइड बन जाएगा। उसके बाद अगर यहां पे साइनाइड लग जाए, CN, तो साइनाइड के लिए क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स साइनो। क्या यूज किया जाएगा? साइनो। और लास्ट में क्या लगा देंगे? नाइट्राइल। अगर यहां पर एल्डिहाइड आ जाए तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। और सफिक्स क्या यूज करेंगे? अल। क्या यूज करेंगे? अल। अगर यहां पर कीटोन आ जाए तो पहले क्या लगाएंगे? पहले मतलब प्रीफिक्स, पहले मतलब प्रीफिक्स, और बाद मतलब क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाए यहां पर। तो प्रीफिक्स पहले क्या हो जाएगा? कीटो हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे यहां पर? अल। अल मतलब क्या? एल्डिहाइड के लगाएंगे यहां पर। बात क्लियर हो गई यहां पर। उसके बाद हम लोग यहां पर कीटो, कीटो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? कीटो प्रीफिक्स हो जाएगा, और बाद में क्या लगाएंगे? ओन, हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा यहां पर? कीटोन हो जाएगा। तो लास्ट में ओन लगा देंगे यहां पर। लास्ट में क्या है यहां पर? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड है बेटे, एक मिनट, यहां पे क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल, अगर एल्कोहल है, OH ग्रुप है, तो एल्कोहल ग्रुप के लिए, OH के लिए हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या लगाएंगे यहां पर? हाइड्रोक्सी ग्रुप। और हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हम लोग लास्ट में जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स क्या लगाएगा? OH ग्रुप लगाया जाए यहां पर। तो ध्यान रखना है आपको, अगर एल्कोहल ग्रुप है तो एल्कोहल ग्रुप के लिए यहां पर OH ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा यहां पर? OH ग्रुप आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। प्रीफिक्स और सफिक्स क्लियर हो गया। एक लास्ट आपको बचता है यहां पर, दो और बच रहे हैं यहां पर। अगर यहां पर OH की जगह SH आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? थॉयल कहते हैं, है ना। तो थॉयल के लिए क्या यूज करेंगे? मरकैप्टो। क्या यूज किया जाएगा? मरकैप्टो। और इसका जो सफिक्स यूज होगा, क्या यूज होगा यहां पर? थॉयल यूज हो जाएगा। अगर यहां पर NH2 आ जाए तो ये अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? अमाइन। तो सफिक्स, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? अमीनो। और लास्ट में इसका हम क्या यूज कर लेंगे? लास्ट में सफिक्स अमाइन यूज कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको आईपीएससी करनी है तो सबसे पहले आपको पीएफजी देखना है, फिर एमबी देखना है, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखना है, फिर साइड ब्रांच देखना है।
अब मैं बात करता हूं इन सभी को याद कैसे करेंगे, है ना। सर कोई तो तरीका बता दो ये याद हो जाए, इतना बड़ा चार्ट कैसे याद होगा, जरा ध्यान सुनो। मैं एक याद करने का तरीका बनाया हूं, कैसे याद करेंगे देखना यहां से, कैसे याद होगा। कैन, कैन मतलब कार्बोक्सी, कार्बोक्सिल ग्रुप। कैन सलमान, सलमान मतलब सल्फोनिक एसिड, सलमान। कैन सलमान एंड, एंड मतलब एसिड एनहाइड्राइड। कैन सलमान एंड सिस्टर, सिस्टर मतलब एस्टर हो जाएगा यहां पर, सिस्टर मतलब एस्टर। कैन सलमान एंड सिस्टर। ऑयल कलर, ऑयल मतलब ऑयल हैलाइड, ऑयल मतलब ऑयल हैलाइड। ऑयल कलर, ऑयल कलर आजमा सकती है, आजमा, आजमा मतलब अमाइड, आजमा मतलब अमाइड। आजमा सकती है, सकती है इन सयाने अलबेलों को, इन सयाने, सयाने मतलब साइनाइड, अलबेलों को, अलबेलों को। सर अलबेलो मतलब क्या, अल मतलब कहां आएगा, एल्डिहाइड, अल कहां लगाएंगे, एल्डिहाइड में। अलबेलों को मतलब कीटोन, को मतलब कीटोन। इन सयाने अलबेलों को दारू पिलाओ, दारू पिलाओ मतलब क्या, एल्कोहल पिलाओ, एल्कोहल पिलाओ, एल्कोहल पिलाओ। फिर सुनिएगा, कैन सलमान एंड सिस्टर ऑयल कलर आजमा सकती है इन सयाने अलबेलों को एल्कोहल पिलाओ। थोड़ा, थोड़ा मतलब थायल, थोड़ा आम, थोड़ा आम, यहां पे दो तो, दो मतलब डबल बॉन्ड, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड। प्रियोरिटी में इनको ध्यान रखना है। तो इस पूरी प्रियोरिटी ऑर्डर को हम लोग कैसे याद रखेंगे, मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको। प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैन सलमान, सलमान मतलब सल्फोनिक एसिड। कैन सलमान एंड सिस्टर, एंड मतलब एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। सिस्टर, सिस्टर मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, एस्टर हो जाएगा, सिस्टर मतलब एस्टर, है ना। ऑयल कलर, ऑयल मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, ऑयल हैलाइड, क्या हो जाएगा यहां पर, ऑयल हैलाइड। आजमा सकती है, आजमा मतलब अमाइड, आजमा मतलब अमाइड, है ना। सकती है इन सयाने अलबेलों को, सयाने मतलब साइनाइड, सयाने मतलब साइनाइड। अलबेलों को, अल मतलब कहां यूज करेंगे, एल्डिहाइड में। को मतलब कीटोन, है ना। एल्कोहल पिलाओ, एल्कोहल मतलब क्या, ऑल, है ना। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, थोड़ा आम दो तो, थोड़ा मतलब थायोल, है ना। आम मतलब अमाइन, अमीनो ग्रुप, है ना। दो मतलब डबल बॉन्ड, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब आपको कार्बोक्सी कौन पहले यूज होगा, कौन बाद में यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, डॉन का हमेशा आपको क्या यूज करना है, सफिक्स यूज करना है। जो डॉन नहीं होगा उसका आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे। और डॉन हमेशा सीक्वेंस में एक ही रहेगा। जैसे मान लो कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और एल्डिहाइड भी है, तो डॉन किसे मानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को मानेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग, यहां से करेंगे। ये बन जाएगा साइड ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि आपके कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमाइड है, तो डॉन किसे मानोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को मानोगे, जो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है। ध्यान रखना इसको, है ना। तो डॉन का हमेशा क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे। जो भी डॉन रहेगा उसका क्या लगाया जाएगा, सफिक्स। याद करने का तरीका मैं आपको बताया हूं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले कार्बोक्सी, बाद में ओइक एसिड, है ना। पहले सल्फो, बाद में सल्फोनिक एसिड, है ना। और इन सभी का हम लोग प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, है ना। और उनका क्या यूज करेंगे हम लोग, ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड इसलिए बोला गया क्योंकि ये दो एसिड मिलकर आपस में H2O रिमूव कर देते हैं, इसलिए एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड मतलब होता है कि वहां से H2O का रिमूव हुआ है। फिर उसके बाद आता है एस्टर। एस्टर को आप ऐसे याद रखो, एस्टर को अभी आपको बताएगा सिस्टर। सिस्टर जब खाना बनाती है तो आपको बुलाती है, बोलती ओ आके खाना खा ले, O8, ईट एट इटेन, O8। याद रखना कि एस्टर में आप क्या यूज करोगे, O8, क्या यूज करोगे, O8। फिर आता है यहां पर हेलो कार्बोनिल। हेलो कार्बोनिल क्या लगाएंगे, ऑयल हैलाइड, क्या लगाएंगे, ऑयल हैलाइड। फिर याद रखना आपको कार्बामाइड। कार्बामाइड किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, कार्बामोइल।
इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोइल। याद रखना, अगर यहां पे अमाइड आएगा इसका हम कर देंगे मोई मोई। क्या कर देंगे, मोई मोई। तो क्या बोलेंगे इसको, कार्बोमोइल। क्या बोल देंगे, कार्बोमोइल। और कार्बोमोइल किसके लिए है, अमाइड के लिए। अगर यहां पर सीएन आ जाए तो सीएन के लिए क्या लगाएंगे, नाइट्राइल। क्या लगा देंगे, नाइट्राइल। अगर यहां पर ऑक्सो यानी एल्डिहाइड है तो क्या लगाएंगे, अल। और कीटोन है ओल, एल्कोहल है तो ऑल, है ना। अगर यहां पर मरकैप्टो है तो थायल, और अमाइन है तो अमाइन ही लगा देंगे यहां पर। मेरे हिसाब से आपको किसका क्या सफिक्स होगा, किसका क्या प्रीफिक्स होगा, आपको क्लियर हो गया। और कैसे कैसे इनको यूज करना है ये भी आपको क्लियर हो गया है। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं यहां तक। तो बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया कि आपको कैसे नेमिंग करना है। नेमिंग करते वक्त मैंने आपको बताया था पीएफजी का ध्यान रखना है ना। जो पीएफजी होगा वहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, वहीं से 1 2 3 लिखना स्टार्ट करेंगे। और पीएफजी का जो सफिक्स होता है नेमिंग करते वक्त सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता दे रहा हूं आपको नेमिंग कैसे करना है। यहां पर सबसे पहले पीएफजी को देखना पड़ता है। पीएफजी मैंने आपको बता दिया, कैंट, सलमान एंड सिस्टर, ऑयल कलर आजमा सकती है, इनसे यानी अलबेलों को एल्कोहल पिलाओ, थोड़ा आम दो। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है। पीएफजी बाद आपको क्या ध्यान देना है, एमबी मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन देखना है, फिर आपको क्या देखना है, साइड ब्रांच देखनी है। ये सिलेक्शन का ऑर्डर हो गया। जब आप नेमिंग करोगे तो सबसे पहले साइड ब्रांच लिखोगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर एमबी, फिर पीएफजी लिखेंगे यहां पर। क्लियर है यहां तक? अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एमबी में क्या मल्टीपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड आ सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। नंबर ऑफ कार्बन जिसको हम रूट वर्ड भी कहते हैं, आपको पता होगा। एक कार्बन को क्या कहते हैं बेटे, मेथ। 2 कार्बन क्या कहते हैं, एथ। 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप। 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट। और 5 कार्बन क्या कहते हैं, पेंट। 6 कार्बन क्या कहते हैं यहां पर, हेक्स। 7 कार्बन क्या कहेंगे, हेप्ट। 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। ये आपको ध्यान रखना है। साइड ब्रांच क्या होते हैं, जैसे यहां पर हैलोजन है तो हैलोजन के लिए हम हैलो इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, साइनो, ऐसे करके हम यूज कर लेंगे। और ध्यान रखना है कि जो भी पीएफजी में काउंटिंग नहीं होगा उसको भी हम लोग क्या बना लेंगे, साइड ब्रांच बना लेंगे। तो साइड ब्रांच का हम लोग क्या यूज कर लेंगे, प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से? ठीक है, अब हम लोग नेमिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आइए कुछ एग्जांपल की हम लोग बातें कर लेते हैं यहां पर। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसकी आईपीसी आपको नेमिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आईपीसी लिखते वक्त पहले सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले पीएफजी देखेंगे। अब आपको देखना है क्या यहां पर कहीं पे पीएफजी है क्या। कैंट, सलमान एंड सिस्टर, ऑयल कलर आजमा सकती है, यानी अलबेलों को एल्कोहल पिलाओ, थोड़ा आम दो। तो कोई भी नहीं यहां पर। उसके बाद क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड इधर है या इधर है, इस साइड है। तो यहां से आप नंबरिंग करोगे 1 2 3, नंबरिंग हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन मैंने इधर से किया, नंबरिंग में यही हो जाएगा। ठीक, नंबरिंग हो गया। लास्ट स्टेप क्या होता है, नेमिंग होता है। नेमिंग करते वक्त पहले क्या लिखते हैं, साइड ब्रांच। क्या लिखा जाएगा, साइड ब्रांच। तो ब्रोमीन कहां है, 3 पे है, क्या लिखेंगे यहां पर, 3 ब्रोमो। क्या लिख दिया बेटे, 3 ब्रोमो। फिर नेमिंग करते वक्त साइड ब्रांच। साइड ब्रांच बाद क्या, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने यहां पर, 3 है। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, प्रोप। 3 कार्बन क्या लिखा जाएगा, प्रोप। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बाद क्या, मल्टीपल बॉन्ड, है ना। प्रोप 1 इन या प्रोपीन लिख देंगे, प्रोप 1 इन। ठीक, ये इसकी नेमिंग हो गई, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन या प्रोपीन, सीधे लिख दिया जाएगा यहां पर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या देखेंगे, साइड ब्रांच। साइड ब्रांच बाद नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन तो प्रोप। फिर क्या लास्ट में क्या लिख देंगे, एमबी। क्योंकि यहां पर डॉन नहीं है, नहीं तो यहां पर डॉन लगा देते, सफिक्स लगा देते, वहां पर वो है ही नहीं। अब यहां पे बात करते हैं, इधर से जब स्टार्ट करेंगे यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से स्टार्ट करेंगे इधर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब बात आती है कि सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड किधर मिलेगा। इधर मैं राइट लिखता हूं, इधर लेफ्ट। बताइए, अगर मैं राइट से स्टार्ट करता हूं तो मल्टीपल बॉन्ड क्या पहले मिलेगा या फिर लेफ्ट से पहले मिलेगा, लेफ्ट से पहले मिलेगा मेरे हिसाब से। तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम लोग, लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गया। क्लियर मेरे हिसाब से। अच्छा, ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा गया है, ये ध्यान रखना। ठीक,
तो सबसे पहले यहां से आया, यहीं से हम लोग नंबरिंग कर देंगे। अब आती है नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या, साइड ब्रांच नहीं है, फिर क्या, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे यहां पर बताइए, 6 है, क्या लिखोगे, हेक्स। फिर क्या, एमबी। एमबी में क्या लिखोगे, इन या आइन। ई पहले आता है, आइन बाद में आएगा, तो इन 4 इन 1 आइन, ऐसे कर देंगे। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से चलेंगे तब भी इधर डबल बॉन्ड है, इधर चलेंगे इधर ट्रिपल बॉन्ड है। अब प्रियोरिटी किसको देंगे, तो प्रियोरिटी कार्ड में आपको लिखवाया गया है आम दो, तो दो मतलब डबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होगी, डबल बॉन्ड की होगी, फिर किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की होगी। इसका मतलब नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे, है ना, इधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे हम लोग इधर, 5th 6th और ये 7, है ना। इधर से करते 1 2, इधर से करते 1 2, दोनों तरफ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड। अब प्रियोरिटी किसको दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को दिया जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग मैंने कर लिया, सिलेक्शन मैंने कर लिया, अब नेमिंग करना आसान हो गया। कैसे करें यहां पर नेमिंग, पहले क्या लिखते हैं, साइड ब्रांच नहीं है, फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेप्ट। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। अब क्या लिखेंगे यहां पर, 2 इन, हेप्ट 2 इन, फिर क्या लिखेंगे यहां पर, 5 आइन, 5 आइन। इस तरीके से इनकी नेमिंग हो जाएगी। एक और है यहां पर नेमिंग, ध्यान से देखिए, क्या यहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया बेटे। कार्बोक्सिल ग्रुप आने का मतलब आपको क्या मिल गया, यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मिल गया। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, ऐसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होते हैं तो उनका कार्बन हम लोग काउंट करेंगे। ध्यान रखना यहां पर, तो यहां पर हम लोग 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पे डाउन है, जहां पे क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वहां से स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से 1 2 3 4 स्टार्ट कर देंगे। सिलेक्शन कर लिया मैंने, नंबरिंग कर लिया, अब नेमिंग करना बाकी है। नेमिंग करते वक्त पहले क्या लिखेंगे यहां पर बताइए, साइड ब्रांच नहीं है, साइड ब्रांच। अब क्या लिखेंगे यहां पर बताइए, साइड ब्रांच के बाद नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने यहां पर, 4, ब्यूट, है ना, ब्यूट। उसके बाद क्या लिखेंगे यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन के बाद बताइए, एमबी लिखेंगे। एमबी कहां है, 2 या 3 पे, 2 पे है, इधर चलेंगे 2 पे है, क्या लिखोगे, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। फिर क्या लिखेंगे यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन हो गया, एमबी हो गया, लास्ट में क्या आएगा, पीएफजी आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर क्या लिखोगे, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। क्यों ओइक एसिड क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि ये क्या है, डॉन है, और डॉन का क्या यूज करते हैं बेटे, हमेशा सफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स नहीं। क्या यूज करेंगे, सफिक्स। मेरे हिसाब से नेमिंग क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, ढूंढिए डॉन कहां है, डॉन किधर है, इधर है या इधर है, ये है डॉन। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2। अब इधर चलें या इधर चलें, इधर चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड। ज्यादा ज्यादा डॉन, ज्यादा ज्यादा क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, 2 3 4। ये हमारा हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया। क्योंकि सबसे पहले क्या देखते हैं, डॉन, डॉन, उसके बाद क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो आप ऐसे चलोगे, मल्टीपल बॉन्ड किधर मिलेगा, इधर, मल्टीपल बॉन्ड को खाते हुए चलेंगे यहां पर, तो 1 2 3 4 ऐसे मिल जाएगा यहां पर। तो मैंने क्या कर लिया, यहां पर सिलेक्शन कर लिया, अब नंबरिंग भी हो गई। अब क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग करते वक्त सिंपल पे क्या लिखा जाएगा बताइए, साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच कहां है, 3 पे है, और कहां है, 2 पे है। तो क्या लिखोगे यहां पर, 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। और यहां पर कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन गिन लीजिए, है ना। अच्छा, ये साइड ब्रांच हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, 4 कार्बन, क्या लिखते हैं यहां पर, ब्यूट। क्या लिख जाएगा बेटे, ब्यूट। उसके बाद क्या, ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन के बाद क्या, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कहां है, 3 पे, तो ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन। फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, डॉन। डॉन कहां है, ये है, तो 3 इन 1 ओइक एसिड। क्या लिख देंगे बेटे यहां पर, 1 ओइक एसिड। इस तरीके से हम लोग नेमिंग कर देंगे यहां पर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया नेमिंग। पहले क्या लिखेंगे लिखते वक्त, साइड ब्रांच, फिर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, फिर क्या लिखते हैं, एमबी, मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या लिखते हैं लास्ट में, डॉन को लिखेंगे। यहां पर बात करेंगे तो यहां पर भी एसिड है। आप क्या लिखेंगे इसको, 1,2, दोनों ही जगह क्या है, एसिड है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिख दीजिए, एथ, है ना, एथ 1, एथेन 1,2 डाइओइक एसिड, एथ 1,2
डाइओइक एसिड, आप ये लिख सकते हो। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान रखना इनको। अभी मैं इसको आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। फिर यहां पे अगर बात करते हैं तो यहां पर डॉन कौन है? एसिड क्लोराइड। कौन है डॉन यहां पर? एसिड क्लोराइड। तो यहां से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर लिया। अब लास्ट की स्टेप क्या करना है आपको? सिलेक्शन, नंबरिंग के बाद क्या करना है आपको? नेमिंग करना है। नेमिंग करते वक्त सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? यहां पर नंबर ऑफ कार्बन या साइड ब्रांच? साइड ब्रांच, साइड ब्रांच नहीं है। फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन क्या कहते हैं यहां पर? पेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटे? पेंट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन क्या लिखते हैं यहां पर बताइए? मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है ना, इन 2 आइन है और 4 इन है। पहले ई आएगा, पहले वाई आएगा, अल्फाबेटिकल में पहले ई आएगा, तो पहले इन लिखेंगे। 4 इन, पेंट 4 इन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 आइन, 2 आइन, पेंट 4 इन 2 आइन। और लास्ट में क्या है? एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड का जो सफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? ऑयल हैलाइड। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? ऑयल क्लोराइड, है ना, 1 ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड, ऑयल CHOL क्लोराइड। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। नेमिंग मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। नेमिंग करते वक्त पहले क्या देखोगे आप लोग बताइए? पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते वक्त पहले क्या देखोगे बताइए? सबसे पहले क्या देखेंगे सिलेक्शन करते वक्त? PFG, डॉन। अगर वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, वो नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन, वो नहीं है तो साइड ब्रांच। ये सिलेक्शन का तरीका हो गया। सिलेक्शन करने के बाद अब आपको क्या करना है? नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग वहीं से करोगे जहां पे डॉन खड़ा हो, नंबरिंग कर लेंगे। फिर नंबरिंग करने के बाद आपको नेमिंग करना है। नेमिंग का सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। पहले क्या देखेंगे? साइड ब्रांच, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर क्या देखेंगे? MB, मल्टीपल बॉन्ड, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग बताइए? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को IPSC क्लियर है। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, है ना। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटे।